Hello students, welcome back to online classes, and we were discussing about the chemical properties of metal, and today we will discuss about the reaction of metals with chlorine and hydrogen, and after these we will discuss about the reducing nature of metals. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम के हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन। जब भी कोई मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्राइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स कैसे बनेंगे? क्योंकि H जो होगा यहाँ पर H माइनस में होगा, और जब H पर माइनस चार्ज आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। तो अगर हम सोडियम की रिएक्शन H2 से करवाते हैं, यानी हाइड्रोजन से, चलिए पहले हमें लेनी है क्लोरीन के साथ में। ठीक है, तो आपको सभी को पता है कि अगर हम मेटल के साथ में क्लोरीन प्रोवाइड करते हैं या रिएक्शन कराते हैं तो NaCl बनेगा। क्या बनता है? NaCl, यानी कि क्लोराइड्स बनते हैं। तो क्लोरीन से रिएक्ट करने के बाद क्या बनते हैं? क्लोराइड्स। इसी तरीके से पोटेशियम से रिएक्ट करवाते हैं हम क्लोरीन की, तो क्या बनेगा? KCl, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाते हैं Cl2 का, तो MgCl2 बनेगा, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। अब सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के साथ में तो रिएक्शन इजी वे में हो जाती है, बट एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर, ये एल्यूमिनियम लिया मैंने, फिर मैंने जिंक लिया एंड देन आयरन एंड कॉपर, इन मेटल्स के साथ में क्लोरीन आराम से यानी इजी वे में रिएक्शन नहीं करती है। हमें इनको अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाना है तो हमें थोड़ा सा हीट यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा, यानी हमें क्या करना होगा? हीट करना होगा, तब ये रिएक्ट करेंगी Cl2 के साथ में। और क्या बनता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। जिंक के साथ बन जाएगा जिंक क्लोराइड, आयरन के साथ बनता है आयरन क्लोराइड यानी कि फेरस या फेरिक क्लोराइड, कॉपर के साथ बनेगा कॉपर क्लोराइड, CuCl2। ठीक है, तो इस तरीके से क्लोराइड्स बनते हैं। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन। तो देखिए जब भी कोई मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है तो उनके हाइड्राइड्स बनेंगे। क्या बनेंगे? हाइड्राइड्स। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं सोडियम की रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाती हूँ तो NaH क्या बनता है? सोडियम हाइड्राइड। अगर पोटेशियम के साथ रिएक्शन कराती हूँ तो KH बन जाएगा। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाती हूँ तो क्या बनेगा? MgH2। ये जो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ ये वैलेंसीज के अकॉर्डिंग है, तो आपको फॉर्मूला राइटिंग आना चाहिए। जैसे मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, तो क्रॉस में अगर हम नीचे की तरफ लिखते हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा MgH2। ओके, और यहाँ पर हाइड्रोजन -1 में है क्योंकि मेटल कभी भी नेगेटिव चार्ज कैरी नहीं करता है, मेटल हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोजन -1 में है, इसीलिए ये हाइड्राइड्स बोले जाते हैं। तो अगर एल्यूमिनियम के साथ में H2 की रिएक्शन कराते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनेगा AlH3। ठीक है, तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद मेटल्स क्या बनाती है? मेटल के हाइड्राइड्स बनाती है। लास्ट जो है वो है रिड्यूसिंग नेचर। तो अभी मैंने आपको एक चीज बताई है कि मेटल्स कभी भी नेगेटिव चार्ज कैरी नहीं करेगा, यानी कि मेटल कभी भी 0 से माइनस जो चार्ज होगा उसकी तरफ नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सोडियम लिखती हूँ तो सोडियम हमें पता है एलिमेंट फॉर्म में, सॉलिड में इसी तरीके से लिखा जाएगा और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0 होगी। तो मेटल क्योंकि हमेशा ऑक्सीडाइज होना पसंद करता है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करना पसंद करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। तो सोडियम हमेशा अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है और किसमें चेंज हो जाता है? सोडियम प्लस में। ठीक है, इट मीन्स ये 0 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से किसमें चला जाता है? +1 में चला जाता है, और इस तरीके से ये ऑक्सीडाइज होगा। और अगर मेटल ऑक्सीडाइज होती है तो वो अच्छी रिड्यूसिंग जो होगी, रिड्यूसिंग एजेंट की जैसे बिहेव करेगी। ठीक है, तो जो मेटल्स होती हैं दीज आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ओके, अब देखिए अगर मैं सोडियम की रिएक्शन Cl2 से कराती हूँ यानी कि क्लोरीन से करवाती हूँ तो ये
यहाँ पर क्या होगा देखिए, सोडियम जब क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करता है तो आपको पता ही अभी हमने पढ़ा है NaCl बनता है। यहाँ पर देखिए सोडियम जीरो में होता है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और यहाँ पे क्योंकि Cl2 भी एलिमेंट फॉर्म में है तो Cl2 की भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब जब NaCl बनता है तो NaCl में सोडियम तो होता है +1 और क्लोराइड होता है -1। इट मीन्स देखिए सोडियम तो 0 से +1 में चला जाता है। इट मीन्स सोडियम तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, और क्लोरीन 0 से -1 में चला गया, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या हो गया, रिड्यूस। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि मेटल्स जो होंगी वो रिड्यूसिंग नेचर शो करती है, मेटल्स रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करती है, बिकॉज दे ऑक्सीडाइजेस, वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, इस वजह से वो दूसरे का क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देते हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं ऑल मोस्टली मेटल्स शो द रिड्यूसिंग नेचर। ओके, थैंक यू।